देखो यूपी बोर्ड वाले बच्चे का असली मेरे पास पेपर आ चुका है। ये 70 नंबर का एग्जाम होने वाला है 1 मार्च का, क्लास 10 वाले बच्चे का। ठीक है, 70 नंबर का एग्जाम होगा, गणित का एग्जाम होने वाला है। इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट लगेंगे। इसमें क्या होगा, प्रश्न आपको 3-4 टाइप से मिलता है। 1 से 20 तक जो प्रश्न मिलेगा बहुविकल्पीय मिलेगा, वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, उसको एमआर सीट के अंदर भरना होता है। उसके बाद लॉन्ग प्रश्न मिलेंगे 2 नंबर 4 नंबर वाले। तो सेम यही आपके प्रश्न पत्र आने वाले हैं। चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 20 को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 4-4 ऑप्शन होगा, चारों को उसमें जो ऑप्शन से होगा उसको एमआर सीट में भरना है। देखो पहला प्रश्न बोल रहा है कि लॉस आपको 12 21 का 84 दिया तो मौसा कितना होगा। देखो जब ऐसा प्रश्न दिया रहे कि दो संख्या दिया उसका लॉस या मौसा दिया हो, तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है मौसा। तो मौसा निकालने के लिए दोनों संख्या को गुणनफल कर दीजिए, यानी 12 गुना 21 दिया तो 12 गुना 21, और जो भी दिया लॉस समझ से उससे भाग लगा दो। 84 है तो 84, तो 82 84 17 की 21 3 हो जाएगा इसका आंसर। आंख मूंद के क्या मारेंगे, 3 ऑप्शन कहाँ पर, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न वो बढ़ते। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक बॉक्स में 6 नीले 4 सफेद 8 लाल कंचे हैं, और इन बॉक्स में यदि सारे कंचे को मिला के एक कंचा निकाला जाता है तो नीला होने की प्रायिकता आपको पूछा गया कि क्या प्रायिकता होगा। तो कुछ नहीं करना, ऐसे प्रश्नों को हल करने के जितना भी कंचा दें सारे कंचे को जोड़िए। 6 4 8, तो 6 4 8 यानी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। टोटल कंचे कितना हो गया, 18। ठीक है, उसके बाद नीला की प्रायिकता पूछा था, नीला को गो है 6 गो, 6 और टोटल 18, 1/3 निकल जाएगा। इसको काट दीजिए। आपका ऑप्शन 1/3 कहाँ पर है वो देखिए, ऑप्शन सी आपका 1/3 है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 बोला है किसी ब्रह्मांडता बंटन के बहुलक और माध्यक आपको दिया तो इसका माध्य निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला पर आप इसको हल कर लीजिएगा। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्य, माध्यिका, सॉरी माध्य नहीं होता, 3 गुना माध्यिका चाहे माध्यक, और घटा होता है 2 गुना माध्य। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो बहुलक का मान दिया, माध्य का, दोनों का मान रखिए, इसको हल करिए, आपका माध्य का वहाँ पर मान निकलेगा। चलिए मैं बता रहा हूँ, मैं इसको पहले ही हल कर चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36.15। इसको हल कर लीजिए उस फॉर्मूला से। आगे बोल रहा है कि बोला कि उपयुक्त ब्रह्मांडता का बहुलक वर्ग क्या होगा, जो सबसे अधिक मान रहता है उसी का बहुलक वर्ग उठाते हैं। सबसे अधिक 18, इसका बहुलक वर्ग कितना 15 से 20 हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे प्रश्न 5 हम लोग देखते हैं। प्रश्न 5 क्या बोल रहा है कि 52 पत्तों की अच्छी तरह फेटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता या दिशा निकालता है, तो एक तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होंगी। चलो समझते हैं। देखो टोटल पत्ता कितना है, 52 गो है, और तस्वीर वाला पत्ता निकालने की प्रायिकता पूछ रहा है 1 13 और 1 12 1 4 4 होता है तस्वीर वाला पत्ता 4/52, यानी करेक्ट आपका निकल जाएगा यहाँ पर 1/13 बी मार लेंगे ऑप्शन। ठीक है ना, क्या मारेंगे बी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर, याद रखना परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़िए, चाहे अंतर मतलब योग करिए, चाहे उसका अंतर मतलब घटाओ, अंतर करिए या उसका गुणनफल करिए, भागफल करिए, हमेशा अपरिमेय संख्या ही होता है। अमृत और 20 को मिलाइएगा तो हमेशा 20 ही बनता है। उसी प्रकार से परिमेय और अपरिमेय को मिलाएंगे तो हर कंडीशन में अपरिमेय ही बनता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, सदैव अपरिमेय बनेगा। आगे 7वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक अपरिमेय, बताना कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो अपरिमेय, कौन सी कौन परिमेय संख्या है, तो जो रूट से बाहर निकलेगा परिमेय, जो रूट में रह जाएगा अपरिमेय। देखो तो यहाँ पर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो ना रूट से बाहर नहीं निकाल, मतलब ये सारी अपरिमेय है, सारी अपरिमेय संख्या। बचा ये सी नंबर ऑप्शन आपका परिमेय। क्यों, क्योंकि देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो रूट 5 का स्क्वायर घटा रूट 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आंसर होगा -2। जो रूट से बाहर निकल जाता है आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसके हिसाब से आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्नों को पढ़ते बोले बीच के 2 बिंदु दिया, इनके बीच की दूरी पूछा है। तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर पहला संख्या, यानी पहिलका को पहिलका से घटा के स्क्वायर, दूसरा से घटा के स्क्वायर कर दीजिए, जोड़ दीजिए ऊपर। तो ए बी को ए से घटाएंगे तो बी घटाओ ए का दी होल स्क्वायर, आप प्लस में माइनस ए को बी से घटाएंगे तो माइनस ए घटाओ बी का दी होल स्क्वायर। इसको हल कर दीजिए, तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ, इसको हल कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी। आगे प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर द्विघात बहुपद इसके शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसका फॉर्मूला था -b बटा ए। तो यहाँ देखो पहल का ए का मान, बी का मान, सी का मान है। ए का मान 4 है, बी का मान -4 है, और सी का मान कितना आपका 1 है। तो -4 यानी माइनस प्लस 4 4/4, यानी एक इसका आंसर निकल जाएगा। करेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सही। आगे 10 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 10 नंबर बोला है कि रैखिक समीकरणों को युग्म दिया, इसमें हलों की संख्या बताना आता है। देखिए एक्स का गुणांक 1 से बटा करिए, वाई का गुणांक y से बटा करिए, और अचर का अचर से बटा करिए। तो 1 का 3 से करेंगे 1/3, -1 यहाँ भी 1/3, यहाँ 1/7, यानी इसका भी कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें 2 को मान बराबर है, a1/a2 इज इक्वल b1/b2 हो रहा है, लेकिन इज नॉट इज इक्वल c1/c2 हो रहा है। इस कंडीशन में कोई हल नहीं होता, नहीं ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या बोल रहा है
देखो 11 बोले कि आपको समीकरण दिया हुआ है, इसका मूल 1 यानी मूल 2 है, तो k का मान निकालना था। मूल मतलब होता है x का मान दिया, तो x का मान यहाँ पर रखना, x का मान 2 दिया तो 2 यहाँ पे x, 2 का स्क्वायर घटाओ यहाँ पर 2k, अब -8 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बराबर में 0, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर देखो 4 में 60 घटेगा -4 को, तो 2 इसका आंसर निकलेगा। इसको हल कर लीजिएगा, हल करना सीखिए, 2 करेक्ट इसका आंसर होगा, सी मार लीजिएगा, ठीक है ना। क्या मारेंगे सी, एक बार देखते हैं, -2 होगा, इसका सी नहीं होगा। देखो क्यों, क्योंकि आपका क्या आया था यहाँ पर, आया था आपका -2k, अब -4 बराबर 0, -4 को उधर लेंगे +4, यहाँ बच्चा -2 इसका करेक्ट आंसर निकल जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है, -2 भी हो जाएगा। आगे बोल रहा है कि 12वां प्रश्न बोले समानांतर से दे दिया, इसका 20वां पद पूछा है कि इसका 20वां पद क्या होगा। तो बाबू a का मान 10 है, डी निकालेंगे कैसे, दूसरा पद घटाओ पहला पद, 7 में 10 घटाएंगे -3, ठीक है ना। तो 20वां पद हो जाएगा a + 19d, ठीक है। तो a का मान 10 रखेंगे आप +19 गुना d का मान रखेंगे -3, तो 19 3 57, -57 10 घटाएंगे 57 में से तो -47, तो करेक्ट इसका आंसर आपका हो जाएगा -47, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। आगे प्रश्नों को बढ़ते, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 बोला कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के आपको ये वाला मान दिया, देखो पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है, बस पढ़ लीजिए एक बार कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ और केंद्र O से जाने वाले रेखा से एक बिंदु Q पर इस प्रकार मिलते हैं, OQ का मान 12 सेंटीमीटर, PQ लगा मैं पूछा था। जब ऐसा प्रश्न करे तो देखो 12 का स्क्वायर करके 10 का स्क्वायर करके घटा दीजिए, उसका रूट निकाल दीजिए आंसर। 12 का स्क्वायर 144 है और 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो 100, तो 144 में 44 घटाएंगे, आपका कितना बचेगा, खाली 44, रूट अंडर 44 का मान निकाले तो 2 रूट 11 ने आपको ऑप्शन हो जाएगा सी सही, ठीक है। आगे प्रश्न को देखते हैं, आगे प्रश्न में हम लोग देखते हैं 14वां प्रश्न। देखिए कितना आसान प्रश्न, देखो 2 घनों जिनमें प्रत्येक का आयतन 8 सेंटीमीटर दिया है, तो इनका संलग्न पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो एक घन का निकालना है। एक घन का आयतन देखो आयतन दिया है 8, आयतन दिया 8, तो घन का आयतन भुजा क्यों होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर घन का आयतन भुजा क्यों, तो 8 का क्यों निकालेंगे, 2 निकालेंगे, भुजा का मान निकलेगा 2, तो एगो घन का आप निकाल लीजिए पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना 2 का स्क्वायर 4 24 हो जाएगा एगो का, तो 2 को बोल रहा था 24 24 48 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर मान लेंगे आपका ए हो जाएगा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आगे 15 बोला 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, उसके आधार पर आप इसको हल करिएगा तो 90 डिग्री करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है ना। मुझे भी इसमें डाउट है, या तो आपका 120 डिग्री आएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना, इसको हल फॉर्मूला के आधार पर। आगे 2 sin स्क्वायर को यहाँ पर इसको हल करके इसका मान निकालना है, इसका क्या करना है, मान निकालना है, ठीक है। तो देखो 2 गुना sin 30 का मान 1/2 गुना cos 30 का मान √3/2, तो 2 करें √3/2, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा मार लेंगे, डी मारेंगे, ठीक है। आगे प्रश्नों को देखिए, आगे प्रश्नों को देखते हैं। 17 नंबर बोला कि sin 30 का मान sin थीटा का मान 3/4 है, तो tan थीटा का मान पूछा है, sin को tan में कन्वर्ट करना। देखो sin का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान देखो, लंब का मान क्या है, P का मान आपका 3 है और कर्ण का मान H का मान आपका 4, तो B निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 घटाएंगे, रूट अंदर 7 निकलेगा, तो फॉर्मूला होता है tan का P बटा B होता है, यानी 3/√7, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है। आगे 28वां प्रश्न बोला कि cosec a प्लस cot a इंटू में 1 - cos, तो cosec को sin में कन्वर्ट कर दीजिए, cosec का फॉर्मूला हो जाएगा 1/sin हो जाएगा, ठीक है। घटाओ cot का हो जाएगा cos/sin हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू में आपका क्या है 1 - यहाँ पर जब sin से 1 - cos है, यहाँ पर 1 देखो यहाँ 1 + cos 1 - cos यानी 1 - sin हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर। इसको हल कर लीजिएगा, क्या निकलेगा, इसका करेक्ट डी निकल जाएगा sin है। आगे प्रश्न बोल रहे हैं आपको, देखो 1 - tan स्क्वायर बटा 1 - cot स्क्वायर, इसको एक काम करो, इसको ब्रेक करके देखिए एक बार, ठीक है। इसको ब्रेक करके देखिएगा तो इसका आंसर है -tan स्क्वायर, ये हो जाएगा, आपको ऑप्शन बी सी हो जाएगा। अब अंतिम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते, बोल रहा है यहाँ पर कि देखो QS का मान दिया है, QS मतलब 3 दिया है, और SR का मान दिया मतलब हाई वाला मान दिया है, उसका PT का मान दिया मतलब ये वाला मान दिया, तो हाई वाला मान पूछ रहा है। तो आपको थेल्स का पर में याद होगा, हाई आधा बटा आधा और आधा बटा आधा करके इसको हल करिए, तो आपका करेक्ट जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो आपको मैं बताता हूँ। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, करेक्ट आपका आंसर। इसको हल करके देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसको हल कर लीजिएगा। तो इस तरह से 20 ऑब्जेक्टिव मैंने कंप्लीट कर दिया, 20 ऑब्जेक्टिव यही आने वाले आपके एग्जाम में। अब यहाँ से जैसा आगे बढ़ते हैं, वर्णनात्मक प्रश्न 2 नंबरिया प्रश्न देगा आपको 4-5 को, जैसे हमारा प्रश्न दिया सिद्ध कीजिए कि √2a का अपरिमेय संख्या अगर आता है तो कर लीजिए, नहीं तो प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, जाकर देखिए एग्जाम में सेम आएगा, एकदम सेम क्या करना आपको बनाकर चलाना है। ऐसा 2 नंबरिया प्रश्न आपको दिया है, ठीक है ना, 6 को दिया होगा, 5 को बनाना है। उसके बाद 4 नंबरिया आपको प्रश्न दिया होगा, 5 को प्रश्न 4 नंबरिया बना, देखो 2 नंबरिया 5 को या 6 को देगा तो 12 नंबर का हो जाएगा, 4 नंबरिया 5 को दिया तो 20 नंबर का 32 नंबर हो गया। अब बच्चा जो प्रश्न आपका हो गया वो आपका 6 नंबरिया 3 को देता है प्रश्न 18 नंबर का, इसको जोड़िए 32 18 कितना
40 या 40 मतलब ये देखो 32 18 40 50 नंबर का हो गया। अब 50 को ऑब्जेक्टिव 17 नंबर का हो जा रहा है। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। तो 4 नंबरिया प्रश्न यही सब एग्जाम में आएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रश्न को देख लीजिए, बना लीजिए। नहीं बना तो मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। ये 6 नंबरिया 4 नंबरिया प्रश्न ये सब एग्जाम में आपके आने वाले हैं, ठीक है। आपके एग्जाम का पैटर्न यही कहता है कि 2 नंबरिया जो प्रश्न होगा 6 गो आएगा, यानी 12 नंबर का 2 नंबरिया प्रश्न, 20 नंबर का 4 नंबरिया प्रश्न, 5 गो प्रश्न आएगा, 18 नंबर का आपका 6 नंबरिया प्रश्न आएगा। टोटली 50 नंबर का लॉन्ग होगा। अब 20 गो ऑब्जेक्टिव होता है, 30 नंबर प्रैक्टिकल आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखिए जाइए, एग्जाम में पूरा मार्क आएगा, ठीक।